पुरस्कार मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है। नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, जहां किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85वीं मन की बात पर प्रयागराज की पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा नव्या वर्मा का नाम लेते हुए उसके द्वारा दिए गए सुझावों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं नव्या वर्मा द्वारा सुझाए गए उपायों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन उपायों को अमल में लाने की बात तक कही। नव्या वर्मा प्रयागराज के महर्षि पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा है और उसकी मां धनुपुर ब्लॉक के CSC में स्वास्थ्य विकास अधिकारी के पद पर काम कर रही है। इस कोरोना काल में नव्या ने अपने पिता को खोया है, लेकिन इस बात का उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। बल्कि नव्या ने बातों ही बातों में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पोस्ट कार्ड में मुख्य रूप से नारी सशक्तिकरण, अपराध मुक्त समाज और आज़ादी के 100वें साल तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की संकल्प लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में नव्या की इन बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम आज़ादी के 100वें साल का इंतजार क्यों करें जब यह सभी कार्य अगले कुछ वर्षों में हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने आगे यह भी कहा है कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से मुझे देश विदेश से करोड़ों छात्रों और छात्राओं के उपाय मिले हैं। उन्होंने अलग अलग विषयों में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन प्रयागराज की नव्या द्वारा लिखे गए पोस्ट कार्ड में न केवल एक संदेश छुपा हुआ है, बल्कि इन उपायों से हम समाज को और अधिक प्रगतिशील कर सकते हैं। नव्या ने बातों ही बातों में यह बताया कि भविष्य में वो उच्च पदस्थ अधिकारी के पद में जाना चाहती है और अपना एक अलग NGO तक खोलना चाहती है, ताकि वह समाज में भ्रष्टाचार, नारी अपराध और सबको समानता का अधिकार दिला सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रयागराज की नव्या वर्मा का नाम लिया, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। पिछले 3 दिनों से नव्या के घर में उत्साह का माहौल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने को मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश यह नहीं हो सका। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव्या का नाम मन की बात में लिया तो नव्या खुशी से झूम उठी। नव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहा तो निश्चित तौर से यह सभी चीजें हकीकत में बदल जाएंगे। नव्या के घर की पारिवारिक स्थिति सामान्य नहीं है। कठिन परिस्थितियों में नव्या मौजूदा समय में 8वीं क्लास की पढ़ाई कर रही है, लेकिन सपने बड़े हैं। नव्या ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश विकास कर रहा है। जब पोस्टकार्ड चयन प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, नव्या घबराई हुई थी, लेकिन पोस्टकार्ड चयन के बाद नव्या के चेहरे पर खुशी साफ तौर से देखी जा सकती है। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से 1 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए पोस्टकार्ड कैंपेन आयोजित किया गया था, जिसमें देश के सभी बोर्डों के स्कूल और 26 देशों में स्थित 250 CBSE स्कूलों के कक्षा 4 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कैंपेन के अंतर्गत लगभग 1.5 करोड़ बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 75 बच्चों का सर्वश्रेष्ठ विचार के लिए चयन किया गया और इन्हीं 75 बच्चों में शामिल हैं पतंजलि ऋषिकुल प्रयागराज के कक्षा 8वीं की छात्रा नव्या वर्मा। यह पतंजलि ऋषिकुल एवं पूरे प्रयागराज के लिए गर्व की बात है। 2047 में भारत के प्रति अपने विजन को बताते हुए नव्या ने एक ऐसे भारत की तस्वीर प्रस्तुत की जिसमें नारी की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता, श्रम का सम्मान तथा समृद्ध किसान, शिक्षा के लिए समान अवसर एवं धर्मनिरपेक्ष तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वरूप दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव्या को बधाई देते हुए ट्वीट करके कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे विराट ध्येय के प्रति संगम नगरी प्रयागराज की नव्या वर्मा के विचार क्रांतिपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एक बिटिया का नाम सर्वोपरि हुआ, और उसे इसलिए सर्वोपरि हुआ कि उसने साफ कहा
कि आज़ादी के 100वें सालगिरह तक पूरा देश एक भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए। आइए मैं उस बिटिया से बात करते हैं और करके जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा था जिस वजह से वो प्रधानमंत्री जी ने उनकी नाम और उनकी बात को अपने मन की बात में रखा और आगे वो क्या करना चाहती है। नव्या, आपका स्वागत है। आपने एक अपने मन की बात में एक पोस्ट कार्ड लिख के भेजा था कि देश को 100वें सालगिरह तक भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और उसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत माना, सम्मान दिया। आपको कैसा लग रहा है? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये सब एक सपने जैसा ही है। लेकिन और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा पोस्ट कार्ड मन की बात में मतलब पढ़ा गया, और कुछ चुनिंदा पोस्ट कार्ड्स ही उसमें चुने गए थे जिसमें से मेरा भी एक पोस्ट कार्ड था। मैं इसमें इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत सारी उनको सुझाव लिखे प्रधानमंत्री जी को उस पोस्ट कार्ड में। तो क्या सुझाव आपने लिखे थे और उनमें से प्रधानमंत्री जी आपको किन किन सुझाव के लिए आपको धन्यवाद दिया है? जी सर, मैंने जब मुझे पता चला कि मुझे पोस्ट कार्ड लिखना है इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा कि मैं इस पोस्ट कार्ड में जो टॉपिक जो अभी शायद थोड़ी सी कमियां हैं, मैं उन सारे टॉपिक्स को टच कर सकूं उस पोस्ट कार्ड में। मैंने वुमेन सेफ्टी के बारे में लिखा था कि ताकि मतलब 2047 तक हमारा देश ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे महिलाओं को रात में चलने पे भी कभी डर ना लगे। और मैंने करप्शन फ्री देश लिखा था, और देश के बारे में लिखा था। मैंने एक ऐसे देश के बारे में लिखा था जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और मैंने लिखा था कि जहाँ पे हर कोई मेल जोल की भावना से रहे, और टेक्निकली हमारा देश काफ़ी डेवलप्ड हो। और मैंने एजुकेशन सिस्टम को लेके भी थोड़ी सारी चीज़ें लिखी थी कि एक इंसान मतलब एक बच्चे के पर्सनालिटी पे भी और थोड़ा सा जोर देना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी। और यस, प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को सामने रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपकी ये है कि आपने जिस तरीके से वुमेन सेफ्टी और सारी चीज़ों की बात कही है, अब आगे आपका क्या लक्ष्य है? आप किस तरीके से इन चीज़ों को सफल करने के लिए आगे कार्य करेंगी? जी, मैं आगे चलकर काफ़ी काबिल बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं फ़िलहाल अभी ज्ञान अर्जित करने पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं जो भी करूँ उसमें मैं समाज के लिए भी, अपने देश के लिए भी मैं कुछ ज़रूर करूं। तो मैं चाहती हूं कि मैं जो भी मैं जितना भी काबिल बनूंगी मैं अपने देश के लिए करूं। जैसे कि मैं एक NGO खोलूं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए। मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे जब भी मेरा नाम लिया जाए तो ऐसा हो कि मैंने अब केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं किया था, मैंने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। तो मैं इस चीज़ से अपना योगदान, इन सब चीज़ों से मैं अपना योगदान दे सकती हूँ, इन सब चीज़ों में। देश के बच्चों और प्रधानमंत्री जी दोनों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने व्यूज़ लिखे हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक नॉर्मल सिटीज़न रहेंगे और हम अपने डेली लाइफ में हम छोटे अच्छे काम करेंगे, जैसे किसी की मदद करेंगे, तो मैंने जो लिखा है आइडियल कंट्री बाय द टाइम ऑफ 2047, वो इंडिया हम वो इंडिया बनाने के लिए हम अभी से ही काम करना शुरू कर सकते हैं। मतलब हम छोटी चीज़ों से या एक अच्छे सिटीज़न हो के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें एक अच्छा काम करने के लिए कुछ बड़ा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये थी नव्या वर्मा, महर्षि गुरुकुल ऋषिकुल की क्लास 8 की छात्रा। इन्होंने एक क्लास 8 की छोटी सी बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सलाह दे डाली, और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना, समझा और अपनी मन की बात पे उनकी बात रखी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जहां देश के बड़े बड़े गणितज्ञों ने इस पर अपना अमली जामा नहीं पहना पाए, वहां एक प्रयागराज के एक स्कूल की एक क्लास 8 की छोटी सी बच्ची ने अपना एक पोस्टकार्ड के जरिए प्रधानमंत्री के मन के अंदर इन बातों को डाल दिया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी इस बातों पर किस तरीके से अमल करते हैं और नव्या की कही हुई बात आगे किस तरीके से अमल में लाई जाती है और देश को भ्रष्टाचार मुक्त, नारी समाज के लिए संरक्षित और एक सुफल और सुयोग्य शासन के रूप में बनाया जाए। यह एक कर्मठ प्रधानमंत्री के कार्यों के बीच की बात है।